ओम गंगणपते नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ अथ षोडशोऽध्याय। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वह सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। एक बार मैडम, खुला हाँ नहीं जी। हुआ है। खुला नहीं हुआ है अध्याय, सिर्फ वो आ रहा है। हाँ, एक सेकंड अभी कर देते हैं। ठीक है। यस मैम। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलियुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। अब ये जो कहानी है बहुत ही अच्छी है। और देखो कहा है कि शूद्र ने, अब जो है कलयुग में क्या हो रहा है कि जो राजा लोग हैं वो कौन है, वो शूद्र हैं, है ना, मंद बुद्धि के हैं, अपने स्वार्थ के लिए जो है सब कुछ करते हैं। यस मैम। तो और ये जो उन्होंने कहा गाय और बैल, बैल जो है धर्म का धर्म को जो है बैल कहा गया है। और जो गाय माता है वो पृथ्वी माता को कहा गया है। तो इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन दिखाई गई है कि उस इन्होंने इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है कि कलयुग में क्या क्या चीजें होंगी। और उन सबके साक्षी हम सब लोग हैं कि ये सब हो रहा है। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही, जिसने गाय को लात से मारा था। यदि ये प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभवों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि कलयुग में जो चीजें हम नहीं समझ रहे, वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी प्रसंग भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है ना, यस अगर मैम। कोई भी प्रसंग उनसे रिलेटेड है तो हम डिस्कस करेंगे। अगर वो उनसे रिलेटेड नहीं है तो हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे भागवतम ने सिखाई। उन्होंने हमेशा कहा कि वार्ता करो तो ज्ञान संबंधी होनी चाहिए। यस मैम। बेफजूल की बातें करके हम अपनी आयु को घटाते जाते हैं। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ शामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। शामित्र कर्म मीन्स पशु बलि देकर यज्ञ करना। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सकें, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। आप देखो, यहाँ पर कथा हो गई है, तो उन्होंने जो है यम को एक काम दे दिया गया। और ऐसा काम दिया गया कि जो है मनुष्यों की मृत्यु ना हो, जैसे कि उनका कुछ भला हो सके। क्योंकि हम लोग क्या करते, भगवान का कोई भी लीला कथा का पान नहीं करते, और बिना उसके अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमारी गति अच्छी नहीं होती।
अब देखो वो कह रहे हैं, एक तो थोड़ी आयु और दूसरी कम समझ। देखो हम सबकी यही स्थिति है, बहुत ही कम आयु में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है, नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। है ना? रात को हम सो जाते हैं, दिन में हम बेकार की बातों में व्यस्त रहते हैं, और उसमें हमारी आयु बीत रही है, हमें तो पता ही नहीं कि सामने मृत्यु बैठी है। हम्म, सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरु जांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु ये सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किमपुरुष आदि सभी वंशों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। अब जो है कलयुग से पहले जो है ना, धरती को कंट्रीज में डिवाइड नहीं किया गया था। संपूर्ण पृथ्वी और पृथ्वी के बाहर भी कुछ इलाके जो है वो सम्राट के कंट्रोल में आते थे। और जो जो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते थे, ये जो है वहां पर जो है जाकर उनसे युद्ध करते थे, उनको अपने अधीन कर लेते थे। तो एक सम्राट पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करता था। ठीक है, लेकिन वो अगर सम्राट देखो ना, अगर युधिष्ठिर जैसा हो, परीक्षित जैसा हो, तो उसमें हम सबकी भलाई है। जैसे क्योंकि हम मनुष्यों में देखो, हम पशुओं में अलग अलग क्वालिटीज देखते हैं। अगर आप चींटी देखोगे तो एक चींटी जो आगे आगे जिस रास्ते से गुजरती है, पीछे पीछे सब उसी को फॉलो करते हैं। ऐसे ही अगर हमें एक ईमानदार राजा मिल जाए, तो हम सब पर उसका असर होता है और हम उसे फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार की जो है कंप्लीट इकोनॉमी वन कंट्री में, वन पृथ्वी मीन्स वन नेशन, वन कंट्री। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी, यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था, और पांडवों की भगवान श्री कृष्ण ने कितनी भक्ति की थी। देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ने पांडवों की भक्ति की थी। एक चीज और बताना चाहती हूँ, परीक्षित जो है बहुत ही खुश नसीब थे कि उनके पूर्वज ऐसे थे। आपने देखा होगा कुछ लोग ना अपने नाम के आगे अपने पूर्वजों का नाम लिखते हैं, है ना? तो वो क्या करते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते रहते हैं साथ के साथ। हम लोग ऐसा नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता कि परदादा का नाम क्या था, परदादी का नाम क्या था। लेकिन वो आज भी हमारे जीन्स में अलाइव है। है ना? तो जब हम अपने पूर्वजों की गाथा गाते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, सुनाते हैं, तो हमारे पितर लोग जो है ना बहुत प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पे परीक्षित जो है वो इतने खुश नसीब थे। देखो, एक तो कृष्ण ने उनको माता के गर्भ में ही दर्शन दे दिए थे, उनकी रक्षा की थी, है ना? और जहां जहां वो जा रहे थे, उन्हें जो है अपने पूर्वजों यानी कि अपने पिता पांडवों के बारे में पता चलता था, श्री कृष्ण के बारे में पता चलता था, तो बड़े प्रसन्न होते थे। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते, उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार रूप में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने।
वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे-पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। इस प्रकार वे दिन-दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। अब देखिए, धर्म ने बैल का रूप लिया। अब इम्पोर्टेंट है कि उसका एक ही पैर है। देखो, 4 युग है। सतयुग को कृत युग भी कहते हैं और उसमें जो है संपूर्ण रूप से धर्म था। सिर्फ 25% जो था वो अधर्म था। ठीक है, जब आगे दूसरा युग आया, त्रेता युग, तो उसमें जो है कहते हैं कि 2 पैर रह गए, यानी कि धर्म जो है धर्म और अधर्म ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया। ठीक है, फिर जब द्वापर युग आया, तो आई थिंक मैं गलत बोल रही हूँ। कृत युग में 4 पैर थे, फिर 1 पैर कम हुआ। त्रेता युग में, फिर द्वापर युग में 2 पैर कम हो गए। अब जब कलयुग आ रहा है तो वो एक ही पैर पे, यानी कि धर्म सिर्फ 25% बचा है। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशल से तो हो ना। तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है। तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है, जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर पर रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही हैं। देखिए, अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो मौसम है वो अ, अपने अनुसार काम नहीं करता। अगर बारिश यहाँ तो नहीं होगी, होगी तो इतनी होगी कि फ्लड आ जाएगा, है ना? ये सारे कलयुग की चीज़ें हैं। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई गई हो? देखिए, राक्षस सरीखे मनुष्य। अरक्षित स्त्रियां एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो। अब देखो, वो पहले से ही बता रहे हैं कि स्त्रियों और जो है आर्त बालकों के ऊपर बहुत अन्याय होगा। संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चुंगल में पड़ गई है। ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो रहा है। सब सामने है हमारे। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है और आज हम ये देख रहे हैं, जो स्थिति जो है वर्ल्ड वाइड हो रही है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन ना करके स्वेच्छाचार हो गई है। एक्चुअली यही हो रहा है। जब मर्जी खा पी लो, जब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी सेक्स कर लो, किसी का कोई नियम नहीं रह गया। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया। हो ना हो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण, जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है।
पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपपत्ति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, मीन्स बिना अहंकार के। ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय, यानी कि शरणागत, वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली, और ये संसार पाप में कलयुग की अ, कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्य के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती हैं, वह उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों में बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे ये दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे थे। अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः अप अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुर वंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणियों के रूप में था, नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्य भामा आदि मधुमय मानिनियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था, और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विनय भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजऋषि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे पृथ्वी धर्म संवादो नाम षोडशो अध्याय। अब देखिए, आप एक चीज नोटिस करिएगा कि पहले भी मैंने बताया था कि सबसे बड़ी आयु जो है वो सतयुग की है। उससे कम आयु त्रेता युग, उससे कम आयु, सॉरी, उसके बाद द्वापर युग, फिर उससे भी कम आयु त्रेता युग, और लास्ट में सबसे कम आयु जो है कलयुग की है। हम मनुष्य योनि में भी यही होता है कि हमारी आयु, देखिए, सतयुग में पाप नहीं था, तो हर कोई जो है इच्छा मृत्यु लेता था, क्योंकि अधर्म हुआ ही नहीं। जब अधर्म नहीं होगा तो सेल लेवल पर लॉस नहीं होता। जब आप और भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो स्लोली ग्रेजुअली, मुझे समझने में बहुत टाइम लगा। ऐसी एक कथा आती है कि एक दैत्य था जिसने तपस्या करके बहुत बल प्राप्त कर लिया था। तो उसने उसकी तपस्या सफल हुई, उसे वरदान मिल गया। अब वो अपना मस्ती में जी रहा था जिंदगी। तो अब जो इंद्र है वो हमेशा उन्हें इनसिक्योरिटी रहती है कि अब भाई देखो,
अब ये दैत्य तो बलवान हो गया, अब ये इसकी नजर मेरी कुर्सी पर आएगी, मेरे इंद्रासन पर आएगी। तो वो ना बाबा भोलेनाथ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इस दैत्य का ना संहार कर दो। बाबा भोलेनाथ कहते क्यों करूं? तो कहते नहीं, एक तो वो दैत्य है, ऊपर से उसके पास इतना बल आ गया, तो ये तो मेरे इंद्रासन पर वो देखेगा। जैसे हम लोगों में ये होते हैं ना, ईर्ष्या जिसे कहते हैं, कि नहीं कोई हमसे आगे कैसे बढ़ गया। तो उस पे बाबा भोलेनाथ उन्हें कहते हैं कि जब तक ये दैत्य कोई पाप नहीं करता, तब तक मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इस चीज से मुझे ये समझ में आई थी कि जब तक हम पाप में नहीं लगेंगे, जब तक हम धर्म के अनुसार जीवन जिएंगे। देखो, एक तो होता है कि पूर्व कर्म से कुछ फॉरवर्ड हुआ, तो जो फॉरवर्ड हुआ उसकी एनर्जी को भी हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे कर्म करके। कलयुग है, चीजें बहुत आसान की गई हैं। बिल्कुल, वैसे देखिए बहुत सारे नियम हैं, कभी नियमों को डीपली देखेंगे, पर क्या होता है कि जो सतयुग के नियम थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट। जैसे कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे नीट क्लियर करना होता है, और नीट के एग्जाम्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं। क्यों डिफिकल्ट होते हैं? क्योंकि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट, तो उनके लेवल पे एग्जाम्स होते हैं। अब हमें अगर कहीं पता चलता है कि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये नालायक है, आई एम सॉरी मैं ये भाषा यूज कर रही हूँ, तो हम क्या करते हैं उनके साथ ना, हम लीनियंट हो जाते हैं कि चलो, अ, जैसे मेरी भी नेचर है, मुझे समझ में आता है कि ये वाला थोड़ा सा, तो मैं हम क्या करते हैं उनके साथ लीनियंट हो जाते हैं, उनके लिए आसान क्वेश्चन पेपर बनाते हैं कि चलो इतना तो समझ लो, ना से कुछ तो ज्ञान ले लो। हर गुरु की ये कोशिश होती है कि जो है, जो उनका नालायक स्टूडेंट है, उसको उसके साथ ना लीनियंट हो जाओ। और जो ब्रिलियंट होते हैं, ब्रिलियंट वाली कैटेगरी, वो वहां पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बना देते हैं। तो सत्युग के नियम जो थे बहुत मुश्किल थे, लेकिन वहां की वायु इतनी पवित्र थी, इतनी स्थिरता थी, कि वो जो है उनको निभा सकते थे। कलयुग के जो नियम है वो बहुत ही आसान है, जो कि धीरे धीरे भागवतम में मैं बताती जाऊंगी। बहुत आसान है। सिर्फ एक बात समझ लो कि जब तक आप पाप नहीं करें, ठीक है, जब तक आप किसी के लिए दुख का कारण नहीं बने रहे हो, आपके लिए आपका जीवन दूसरों के हिसाब से सरल होगा। लेकिन जो हम ये बीमारियां देखते हैं, कैंसर है, इन्फेक्शन ही समझ लो, कि एक परजीवी तत्व आया, उसने आपकी बॉडी पर अटैक किया। ठीक उसी तरह से जैसे हम कहते हैं राक्षसों ने देवलोक पर जाकर अटैक कर दिया, ठीक है। तो वो आपके ऊपर अटैक तब करेगा आपकी इम्यूनिटी जब वीक होगी। इम्यूनिटी वीक होने का मतलब होता है कि जब जब इंद्र का इंद्रासन ढोला है, तब तब हुआ है जब जब उसने या तो गुरु का अपमान किया या कोई पाप किया। तो हर युग में जो है डिफरेंट पर्सन जो है उस पोजीशन के लिए नियुक्त किया जाता है। तो हर बार जो है इंद्र सेम नहीं होता। इंद्र जो है एक पोजीशन का नाम है, जैसे कि प्रधानमंत्री एक पोजीशन का नाम है, अभी मोदी है, कभी राजीव गांधी था, कभी कोई था, कभी कोई था, इसी प्रकार। तो क्या होता है कि कोई भी बाहर परजीवी जो है उस इंद्रासन पर, दैत्य मीन्स, उस इंद्रासन पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इम्यूनिटी स्ट्रांग मीन्स वहां पे धर्म का बोला, धर्म जो है अपने उच्च पर है, स्थिरता के साथ जो है धर्म का होता है। कोई पाप नहीं होता, कोई अपराध नहीं होता, तो बाहर से कोई भी दैत्य उस पर अटैक नहीं कर सकता। जहां इंद्र में अहंकार आता है, अब जितनी भी कहानियां सुनेंगे, पहले इंद्र में अहंकार आता है, फिर वो असुरक्षित हो जाता है, उसको जो इनसिक्योरिटी उसकी बढ़ने लग जाती है, धीरे धीरे उसको एंजाइटी होती है। अब क्या होता है, धीरे धीरे जो है दैट मीन्स जो अब एंजाइटी डिप्रेशन ये चीजें धीरे धीरे उसके अंदर अटैक करने लग जाती है, तो उसकी जो है आयु क्षीण होने लग जाती है। हमारे शरीर में भी यही होता है। देखो, आज से 50 साल पहले जो बीमारियां नहीं थी वो आज बच्चों में है। पहले 50 साल पहले बुजुर्ग ही शायद चश्मा पहन लेता था, आजकल गोदी में बैठे हुए बच्चे चश्मा पहने हैं।
क्योंकि गर्भ संस्कार भी मिसिंग है, क्योंकि गर्भ में बच्चे लेकर हम क्या देख रहे हैं, हम वायलेंट मूवीज देख रहे हैं, गाली गलौज सुन रहे हैं। तो वहीं पर ही हमने उसको जो है इम्यूनिटी की जगह हमने किससे भर दिया, पाप से भर दिया। तो कलयुग में जो अल्प आयु और मंद बुद्धि का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, हमें ये समझना होगा। कलयुग में हम तपस्या नहीं कर सकते, कलयुग में हम यज्ञ नहीं कर सकते, कलयुग में हम भक्ति भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम संसार की तरफ खींचते चले जाते हैं। और अब इतना प्रबल हो गया, कैसे प्रबल हुआ, हर बच्चे के हाथ में यूट्यूब है, अपना ये फोन वगैरह सब कुछ है। तो उनकी एक्सेस जो है गलत जगह जा रही है। और जो है कहते हैं बच्चे को अगर आप गर्भ में संस्कार से बांध दो तो बांध लिया, पैदा करने के बाद आप उसे बांधने की कोशिश करोगे, आप नहीं बांध सकते। वहां पे रख के आपने जैसे कर्म किए हैं, आपके बच्चे वैसे ही बनेंगे। ये कलयुग की खासियत है। तो कलयुग में अगर आज भी आप भगवान के शरण में चले जाते हैं, तो ये बोल रहा है कि वो उसको पता चल रहा है कि जो कृष्ण थे उनके सखा भी बनते थे, उनको प्रणाम भी करते थे, उनके साथ खेलते भी थे, है ना, और उनकी रक्षा में हमेशा तत्पर रहते थे, कहीं ना कहीं से पहुंच जाते थे उनकी रक्षा करने के लिए। तो जब भी हम ईश्वर की शरण लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से हमारे पास जो है किसी ना किसी रूप में एक सुरक्षा प्रदान करके जाते हैं। नीलम क्या पूछना चाहते हैं? शिवाय मैम। नमः शिवाय। मैम, जैसे आपने बोला कि दुख पहुंचाते हैं, ये वाली चीज, तो महाभारत में मतलब हमें कैसे पता चलेगा? जैसे दुर्योधन को लग रहा था कि अर्जुन, मतलब उन लोगों ने, पांडवों ने उनको दुख पहुंचाया है, और अर्जुन को था कि दुर्योधन लोगों ने, उन लोगों ने उनको, कौरवों ने उनको दुख पहुंचाया है। पर ये था कि हम लोग को ऐसे पता चल गया कि अर्जुन के साइड में श्री कृष्ण थे तो वो सही है। पर ऐसे नॉर्मल लाइफ में हमें कैसे पता चलेगा? बिकॉज सब लोग अपने पर्सपेक्टिव से तो यही सोचते हैं कि वो लोग सही है। तो ये जो है फिर उसी से कि हम सही है तो हम क्यों झुके, ये ईगो, क्यों ईगो आता है? तो इसके अंदर कैसे पता चलता है ये वाली चीज जो आपने बताई, कि देखिए, हमसे कोई वो नहीं हो रहा? कलयुग का मतलब है कंफ्यूजिंग। और ये कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि जिसे हम स्कूल कहते हैं वो एक्चुअली स्कूल है ही नहीं। पहले क्या होता था कि बचपन से ही ना आपको संस्कार दे दिए जाते थे। युधिष्ठिर और दुर्योधन के समय में पहली बार ऐसे हुआ था कि जो धृतराष्ट्र था, उन्हें दिखाया अंधा, है ना। अब वो अंधा है तो किस चीज में अंधा है, वो बेसिकली मुंह में अंधा हो गया। नंबर वन। नंबर टू, जब आई थिंक वो भी आया है कि नहीं आया, दुर्योधन जब पैदा हुआ था ना, तो प्रकृति ने जो है वो चिन्ह बता दिए थे। वो गधे की तरह रोया था और बहुत सारे अपशकुन हुए थे। तो धृतराष्ट्र को कहा गया था कि अगर आप अपने परिवार को बचाना है तो इसको मार दे, इसको खत्म कर देगा, पाप खत्म हो जाएगा। लेकिन वो मोह में इतना अंधा हुआ हुआ था कि उसने वो स्टेप नहीं उठाया। ठीक है। और जब गंधारी ने उसको गर्भ में रखा था, तो गर्भ में कहते हैं एक मांस का लोथा पैदा हुआ था। तो पहले तो व्यास ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया था, उन्होंने तपस्या करके उनको प्रसन्न किया था कि मुझे 100 पुत्र हों। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तथास्तु। अब क्या हुआ, गंधारी से पहले जो है कुंती को के पुत्र हो गए। अब कुंती की जो है ऐसी ऐसी स्थितियां थी कि उसको बच्चे हो ही नहीं सकते थे, उसके पति को जो है श्राप मिल गया था कि आप सहवास नहीं कर सकते। तो वहां पे कुंती को जो पहले उन्होंने वरदान दिया था वो काम आया, उसके द्वारा उनको 5 और सर्वश्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति होगी। अब इधर गंधारी जब गर्भवती थी, तो एक तो उसके जो है लेबर पेन्स नहीं हुए, डिलीवरी का टाइम नहीं करता जा रहा था, और उसको इतनी एंजाइटी हुई कि ये इसके बच्चे पैदा हो गए, राजा तो यही बनेंगे, मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं मिलेगा। अभी तो देखो उसका पुत्र पैदा ही नहीं हुआ। और वो कैसी सोच, अभी मैं यही कहती ना, गर्भ में संस्कार दे दिए तो दे दिए, उसके बाद भूल जाओ।
तो वो बच्चा गर्भवती है और इतनी ज्यादा एंजाइटी और उसको ईर्ष्या जिसे कहते हैं ना, कुंती से शुरू से ही थी। और उस समय इतनी ज्यादा हो गई, उसने ये नहीं सोचा कि वो बच्चे बेचारे वन में भटक रहे हैं और मेरे ही बच्चे हैं, मैं उनको वापस नहीं आऊं, उनको सुख दूं, मैं उनकी माता समान हूं, वो ये सोच भी रख सकती थी ना। तो जो है वो बच्चों में दुश्मनी आती ही नहीं। लेकिन गर्भवती होने के साथ साथ उसको इतनी एंजाइटी हुई कि आनन फानन में धृतराष्ट्र की भी यही हालत थी। तो धृतराष्ट्र ने जो है गंधारी का अपमान भी किया और उसकी जो दासी थी उसके साथ सहवास किया कि चल तू ही एक पुत्र उत्पन्न करके दे दे। तो उससे भी पुत्र हुआ। तो बाद में उसकी गंधारी ने जब ये सब हुआ तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी ईर्ष्या इतनी उस पर पहुंच गई थी कि उसके गुस्से में अपने ही पेट पर जोर जोर से मुक्के मारे कि ये किस तरह का वरदान मिला, मुझे तो पुत्र हो ही नहीं रहा। और इतनी जोर जोर से मारा कि वो निकला तो मांस का एक बड़ा सा लोथा निकला। तो उस समय व्यास देव जी वहां पे पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या किया। कहते नहीं, मैं उसको तो 5 पुत्र हो गए, मेरे को तो एक भी नहीं संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इतनी ईर्ष्या थी। तो व्यास देव जी समझ गए, अब ऐसे को उसको कुछ समझा नहीं सकते थे। उन्होंने उस लोथा को उठाया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे 100 पुत्र ही होंगे। तो उन्होंने उसके जो है 100 पीसेस में काट कर, कहते हैं एक मटके में घड़े में ना बंद करके रख दिया और उसको बोला कि इतने समय के बाद जो है इसमें शिशु उत्पन्न होंगे। तो तब जो है 101 एक जो है बेटी थी, कन्या थी, और 100 पुत्र थे। तो जो है इस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई। तो वही चीज मैं समझाने की कोशिश करूं कि संस्कार हमारी एजुकेशन में सिर्फ बिजनेस है। हमें बचपन से ही बिजनेस सिखाया जाता है, स्वार्थ सिखाया जाता है, माई नेम इज दिस। पहले ये सब बातें नहीं सिखाई जाती थी, मंत्र जाप सिखाए जाते थे। सबसे बड़ी बात जो है आपके चक्रों को नीचे से ऊपर उठाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो वो जैसे आप आजकल पशु तुल्य हम हो गए ना, हर जगह हमें जो है सेक्स और ये सब दिखता है, उनको नहीं दिखता था। वो उसके ऊपर उठे हुए थे, वो चक्रों को जब नीचे से ऊपर उठाते हैं। दूसरा जो है एक प्रकार का योगा कराया जाता था जिसे हम कहते हैं सूर्य नमस्कार। कहते हैं कि अगर बच्चे को बचपन से 9वें साल तक सूर्य नमस्कार कराया जाए तो उसकी तीव्र बुद्धि का सामना कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट लोग जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड आज भी इंडिया में ही पैदा होते हैं। और आज जो पैदा हो रहे हैं ना वो हो रहे हैं साउथ इंडिया से। तो देखो जितने भी इंटेलिजेंट आ रहे हैं ना वहां से आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे आज भी वेदों को पढ़ा जाता है, संस्कृत में बात की जाती है, संस्कारों को बचा के रखा हुआ है उन्होंने। और जिस दिन हमारे ये संस्कार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे ना, उस दिन जो है प्रलय आएगी ही आएगी। तो जब तक धर्म बचा हुआ है, चाहे वो 10% बच जाए, 5% बच जाए, जहां वो 2%, 5% के बाद पृथ्वी हिलने लगेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे एक बॉडी के अंदर जो है वो बैक्टीरिया और वायरस वगैरह का अटैक हो चुका है और 80% जो है डैमेज हो चुकी है, तो बॉडी की क्या हालत होगी, वो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे। पृथ्वी का भी यही होगा, वो ढोलेगी और बहुत सारे संहार होंगे। और ये चीज हमें अब दिख रही है, बल्क में लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? कृष्ण ने भी ये किया था, उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए थे, एक से दूसरे पर अटैक करवा दिया था। एक दैत्य का दूसरे दैत्य से, एक राज्य का दूसरे राज्य से, ऐसे जो है भर भर के उन्होंने लोगों को मरवाया। मैम, पर पिछले सारे युगों में जो हम लोग देखते हैं, रामायण महाभारत, सब जगह स्टार्ट हुआ था जब उन्होंने किसी स्त्री का अपमान किया था। यस। तब स्त्री के कारण जो चीज हुई थी वो हुई थी। तो कलयुग के अंदर यहाँ पे क्या है? क्योंकि कलयुग के अंदर जो विमेन्स है वो भी उतनी ही एम्पावर्ड है अभी के टाइम के अंदर। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा यहाँ वी पे? आर मतलब ऐसा। वी आर लिविंग इन द मेट्रो सिटीज। तो यहाँ पे विमेन एम्पावर्ड हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है आज भी। और आज भी औरतों के साथ बहुत अन्याय हो रहे हैं। हालांकि अब औरतें भी जो है सामने आ गई हैं, है ना। अब औरतों के अंदर भी बदलाव वगैरह, वो ममत्व तो अब औरतों में कम हो गया, क्योंकि वही बात है कि वो संस्कार दिए नहीं गए। लेकिन जो है जहां जहां
औरतों का अपमान होगा। आज भी देख लेना, जिस घर में औरत का अपमान होगा वहां पे सुख नहीं है टिक सकता। वहां पे कलेश होंगे ही होंगे, वहां पे विपदा आएगी ही आएगी। वो अमीर परिवार दिख सकता है, लेकिन पर उनके घर शांति के रहेगी। सारे युगों के जैसे जैसे द्रौपदी जी थी, हम्म। रामायण में सीता जी थी, तो कलयुग में कौन होगा ऐसा? नहीं, सारी ये तो मतलब मुझे कोई पता ऐसा। नहीं। अब ये देखो, अभी कलयुग में जो कल की अवतार आएंगे हमें सिर्फ इतना पता है। वैष्णो माता जो है उनका इंतजार कर रही है, हमें इतना पता है। इसके आगे क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जो विमेन है, वो देखो कहते हैं शिव, शिव में जो ई की मात्रा है वो शक्ति है ना। तो शिव जी कहते हैं कि बिना शक्ति के मैं शव हूं। तो हमारे अंदर जो प्राण का संचार हो रहा है एक माँ की वजह से हो रहा है। तो माँ जो है ब्रह्म समान है, क्रिएटर है। अगर वो नहीं होगी तो संसार में तो संसार आगे बढ़ ही नहीं सकता, है ना। तो विमेन का जो है आज भी अच्छे परिवारों में यही बताया जाता है कि अगर तुम औरतों का सम्मान करोगे तो तुम सुखी रहोगे। जहां तुम उसका अपमान करोगे वहां पर तो, इसके ऊपर कहोगे तो एक कहानी सुना सकती हूँ, शायद समझ में आ जाए। ये एक लंबी कहानी है। एक पंडित जी थे, तो उन्हें एक जो है राज्य में जो है पुरोहित का काम मिलता है, बड़े खुश होते हैं। अब उस जमाने में पुरोहित को राजा लोग क्या करते थे, धन संपदा से भरपूर रखते थे, कि जैसे कि ये जो है लोगों के भले में लगेंगे, लोगों के घर में पूजा पाठ करते रहे, इनके अंदर किसी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। अब इन पुरोहित के अंदर ना कामना थी कि भाई मैं पुरोहित तो बन गया हूँ, अब मेरे को राजा जो है बहुत मान सम्मान देंगे। अब वो जो राजा थे वो इनका बहुत मान सम्मान करते थे, लेकिन कभी ना एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उनको आया नहीं एक्सप्रेस करना, जिसकी वजह से इनके मन में ना एक दुख था। खैर समय बीतता गया, राजा का पुत्र जवान हो गया, उन्होंने उसकी शादी की। अब शादी करके जो है, जो पुरोहित का जहाँ महल था उसके थोड़ी ही दूर में जो है पुत्र का महल बनवाया गया, कि भाई जब बहू आएगी तो वो पुत्र बहू उस महल में रहेंगे। तो कहते हैं फर्स्ट नाइट जब जो जो राजकुमार जो है राजकुमारी से मिलता है, उसको देखता है, और वो वहां पे ना पीछे दीवार पे म्यान में तलवार लटकी होती है। तो वो जहाँ के राजकुमारी के साथ बैठता है और उसे दो शब्द भी नहीं बोल पाता, ऊपर से जो है तलवार आके गिरती है और उसकी गर्दन कट जाती है। अब वो राजकुमारी बहुत परेशान होती है कि अभी तो मेरा जीवन शुरू हुआ था, और तलवार से गला कटा है, तो उसने सोचा कि राजा तो मेरे को भी मृत्यु दंड दे देगा, क्योंकि वो समझा ही नहीं सकती किसी भी तरह से कि इसकी मृत्यु का कारण मैं नहीं हूं, ऊपर से तलवार गिरी है। कोई भी नहीं मानेगा। वो खुद बहुत हैरान थी, वो रो भी गई थी। फिर उसको जो है उस समय सिर्फ ये दिमाग में चल रहा था कि अपनी जान कैसे बचाऊं। वो गया तो गया, मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। तो खैर होती है, बहुत होती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो राजा पूछता है कि हुआ क्या है, इसका कत्ल किसने किया, क्योंकि ये तो कत्ल है, सीधी सी बात है, किया किसने। तो वो ना आनंद फानंद में ऐसे इशारा कर देती है वहां पे, वो जहां इशारा करती है वो पुरोहित का महल है वहां पर, कि यहाँ से कोई आया था उसने इसका गला काटा है। अब वो जो है पुरोहित फंस जाता है। अब पुरोहित बहुत कोशिश करता है बताने की, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जाती। कहीं ना कहीं राजा के मन में है कि इसने नहीं किया, पर सब सारे सबूत उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। अब राजा के मन में मलाल था कि मैं इसको मार तो नहीं, मृत्यु दंड नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा नहीं मानेगी। तो उसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम ये इस राज्य को छोड़ के बाहर निकल जाओ। पता नहीं इस सजा को क्या बोलते थे, देश निकाला, देश निकाला दे देते, तुम जाओ। अब वो बहुत रोता है, वो बहुत परेशान होता है, गुजरता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, बीच में वन आते थे, तो वन में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, उनसे पूछता है कि भाई अगर मुझे अपना पिछला जन्म जानना हो तो मैं कैसे जान सकता हूँ।
कहते क्यों? कहते मुझे ये जानना है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि बिना कसूर के मुझे ये सजा मिली है। मैं तो भाई बहुत तत्परता से अपने राजा की सेवा कर रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था। मैंने कोई पाप नहीं किया, तो किस वजह से मुझे ये सजा मिली? तो वो कहते हैं कि आप ना भई इस शहर में जाओ, वहाँ पे एक आचार्य जी हैं, उनसे भेंट करना, वो आपकी कुंडली देख के बता देंगे कि पिछले जन्म में आपने ये किया था। तो उसको बहुत उत्सुकता होती है, वो पहुँच जाता है वहाँ पे। अब वहाँ पे वो जो है जो पंडित जी थे वो तो उनको मिले नहीं, उनकी बीवी मिली। तो कहते हैं हाँ, बोल क्या चाहिए? उसकी बीवी कहते हैं मुझे आचार्य जी से मिलना है। तो वो नीच कमीना और समथिंग होगा, गंदा-गंदा बोल के पता नहीं कब जाके मरेगा, ये वो, ठीक है बैठ जा, आएगा तो मिला दूँगी। तो वो इतना हैरान होता है कि इतना महान आचार्य जो कुंडली से आपका पिछला पिछला जन्म बता सकता है, उसकी बीवी उसको इतना दुःख देती है। खैर उसके सामने आचार्य आता है तो वो उसकी बहुत बेइज़्ज़ती करने लग जाती है, कहाँ मर गए थे एंड ऑल दैट तो बहुत हैरान होता है। तो आचार्य उसकी बातें सुना-अनसुना करके अपना पानी पीते हैं, बैठते हैं अपने आसन में, कहते हैं, "हाँ जी, बोलो क्या सेवा करूँ आपकी?" तो पुरोहित कहता है, "आप मेरी क्या सेवा करोगे? पहले अपने बारे में तो बताओ कि आपने ऐसा कौन-सा पाप कर दिया कि आपको ऐसी बीवी मिली है? आपका तो जीवन नरक है। सारा दिन तो आपको कोसती रहती है, आपकी इतनी बेइज़्ज़ती करती है।" तब वो जो आचार्य हैं, उनको बताते हैं कि पिछले जन्म में मैंने इसको बहुत दुःख दिए थे। ये गधी थी, मैं कौवा था। मैंने इसकी पीठ पर ज़ख्म देखा और मैं उसके ऊपर बैठ गया, उसको नोच-नोच के मेरे को वो जो पीठ मवाद था, उसको खाने में मज़ा आ रहा था। ये सहती चली गई, इसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद मेरी भी मृत्यु हो गई। अब मैं वो हिसाब पूरा करने आई हूँ। मैंने उसको इतना दुःख दिया, तो अब ये उठते-बैठते मुझे चोंच मारती है, गंदा सुना-सुना के। तो मैं कहता हूँ सुनाते हैं कि मेरे जो पाप है ना, आसानी से कट रहे हैं। कहते अच्छा, फिर वो अपने बारे में बताते हैं, कहते मैंने कौन-सा पाप किया था? और हाँ, एक बात कहना भूल गई, राजा उसका हाथ कटवा देता है। बेस इस हाथ से तुम्हें मेरे पुत्र की मृत्यु की है, तो ये हाथ इसका काट के इसको देश से निकाल दो। तो उसे बोलते हैं मेरा ये हाथ क्यों काटा गया? मैंने तो किसी को नहीं मारा, कुछ नहीं किया, तो मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ? फिर वो उसे कहते हैं कि तुम पुरोहित हो क्योंकि तुम पिछले जन्म में भी तपस्वी थे। कहते तुम तपस्या कर रहे थे, तुम ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि एक जो गाय माता है भाग गई थी। तुमने देखा वो भाग रही है अपनी जान बचाने के लिए और वो एक जगह जाकर छुप गई। फिर पीछे आया वो जो मारने काटने वाले होते हैं, क्या बोलते हैं इनको? अ, जो ये नॉन-वेज वगैरह काम करते हैं, काटने का, हलाल कसाई कसाई। कसाई हाँ, पीछे-पीछे कसाई भाग रहा है, कसाई उसको मारने के लिए भाग रहे हैं। तो वो तपस्वी से पूछता है कसाई कि तूने गाय माता को कहीं जाते हुए देखा है? तो वो उस हाथ से ऐसे इशारा करता है कि वहाँ पर, वो गाय माता पकड़ी जाती है, उसका शीश कट जाता है। वो चाहता तो उसे बचा सकता था ना कि गाय माता की हत्या नहीं होनी चाहिए। वो जो गाय माता है, वो राजकुमारी बनकर आई। वो जो कसाई था, वो राजकुमार बनकर आया जिसकी शादी के पहले ही दिन मृत्यु हो गई और उसका हाथ इसलिए कटा क्योंकि अगर वो ऐसे इशारा नहीं करता तो वो बच जाता। तो ऐसे ही हमारे अनेकों जन्म होते हैं, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। तो आसान तरीका ये है जो हम कहते हैं फॉरगिव एवरीवन। कोई किसी के दुःख का कारण नहीं है, पूर्व जन्म का हिसाब-किताब है भई चुका ले। कोई तुम्हें बहुत दुःख दे रहा है, उसको बोलो हिसाब-किताब करना है, चुका ले। मन ही मन उसको फॉरगिव कर दो क्योंकि अगर अब तुम मन में ये लेकर बैठोगे कि नहीं उसने मुझे दुःख दिया, अब मैं भी तुम्हें दुःख दूँगी, तो भई आ जाओ दोबारा जन्म लेके, अब तुम उसे दुःख दो। फिर वो जन्म लेगा तुम्हें दुःख देने के लिए, तो कहानी तो खत्म ही नहीं होगी। तो मोक्ष का सरल रास्ता जो हमें हमारी भागवतम सिखाती है वो ये सिखाती है एक तो वो हमें हमारे पूर्वजों की पितरों की पूजा करवा देती है हमारे पितृ लोग जो है संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ इस घर में भागवतम की कथा होगी या ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं है ना किसी के घर में कुरान पढ़ी जा रही है तो उनके पूर्वज जो है प्रसन्न हो जाते हैं तृप्त हो जाते हैं
दूसरा ये कोशिश करो कि सबको माफ कर दो। कोई तुम्हारे दुःख का कारण नहीं है। ईश्वर पता नहीं किस रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, उसको लेने दो। जितना हो सके अपने आप को शांत कर दो। कोशिश करनी पड़ती है। आई मीन इट्स सो ईज़ी। सोचो, हमें तपस्या नहीं करनी, हमारी तपस्या सिर्फ इतनी ही है कि माफ कर दो और किसी के लिए दुःख का कारण मत बनो। अब वो देखो, वो गाय माता राजकुमारी का बनकर आई, राजकुमारी अगर माफ करके वो भी आगे निकल जाती, तो शायद उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। उसने भी तो दुःख ही सहा ना, शादी की पहली रात वो विधवा हो गई, सिर्फ बदला लेने के उससे। तो बदला लेने से जो है भला नहीं होता, बददुआएं देने से भला नहीं होता, क्योंकि जो भी आप देंगे वो आपकी झोली में गिरेगा। आपने 100% निकाला बाहर, 10% आपकी गोद में आएगा, 90% उसकी गोद में जाएगा। तो वो 10% का भार उठा सकते हो क्या? एक उंगली पर भी कट जाती है ना तो असहनीय दुख होता है। तो 10% का भार कैसे उठाएंगे? तो बीमारी खान पान से नहीं होती है। हाँ, अगर आप भोगियों की तरह मतलब कि बहुत ज्यादा खा रहे हो, जरूरत से ज्यादा खाओगे, तो वो फिर लालच है। वो एक अलग चीज है, किसी भी समय कुछ कर रहे हो। अब कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि सेक्स करना पाप है, लेकिन उसको मतलब कि इस तरह से यूज करना, जानवर बन जाना उस चीज के लिए, वो पाप है। पानी को ढंग से पियोगे अमृत है, अगर बेढंगा पियोगे वो विष बन जाएगी। बस इतना सरल है मोक्ष को प्राप्त करना कलयुग में, इतने से नियमों का पालन करो और ईश्वर का स्मरण करो, जैसे कि आखिरी समय आए तो इतनी प्रैक्टिस हो जाए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि अपने आप ही वो जो है भगवान का नाम निकल आए। कि जैसे मैं उठते बैठते नमः शिवाय करती हूँ, तो आखिरी समय में ऑटोमेटिकली जो है नमः शिवाय ही आएगा। मैम, हमें कैसे पता चलेगा, जैसे मतलब जो युद्ध करने वाली चीजें होती है कि हमें इसके लिए रिवॉल्व करना चाहिए या उसके लिए हमें बोलना चाहिए या खड़े होना, स्टैंड लेना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन वॉज लाइक कि मेरे को मेरी फैमिली का जो पूरा वंशज है उसको खराब नहीं करना, बट फिर भी श्री कृष्ण ने बोला कि नहीं, ये धर्म के लिए है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज जो है हमें इसके लिए करना चाहिए? क्योंकि आजकल जैसे कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसके अंदर कोई किसी के थ्रू, तो हम लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि ये कर्मा है, राइट? बट हमें उसके लिए फाइट करना चाहिए, कोई फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, मतलब ये सब चीजें कैसे होती हैं? और इसमें हमें फाइट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या बस ये सोच के कि इट्स ऑल अबाउट कर्मा एंड भूल जाना चाहिए? जब हम बायोलॉजी पढ़ते थे, तो हम ये देखते थे ना कि कौन से मच्छर को काटने से कौन से प्रकार की बीमारी होती है ना? तो अब अगर हमें ये पता है कि इस मच्छर के काटने से हमें डेंगू हो जाएगा या टाइफाइड हो जाएगा, तो अगर वो हमारे स्किन पर बैठेगा तो आप क्या बोलोगे? आप उसे मारोगे या छोड़ दोगे? मारेंगे। मारना चाहिए, है ना? हम्म। नॉन वायलेंस कहीं नहीं सिखाया गया। जस्ट 2 दिन पहले जब मैं मत्स्य पुराण में ना युद्ध आ रहा था, जब भी वो युद्ध शुरू होता है ना, मैं बोर हो जाती हूँ। उसने उसको यहाँ मारा, उसने उसको वहां मारा, और ना मेरे दिमाग में क्वेश्चन इतनी ज्यादा आ रहा था कि मैं ये क्यों पढ़ रही हूँ। मुझे नहीं पढ़ना, आई डोंट लाइक कि उसका ये कट गया, इतना खून, खून की नदियां बह गई हैं, और ये सब ऊपर चील जो है नोच नोच के खा रहे हैं, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं इनका क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ? मुझे तो आनंद नहीं आ रहा। तो आज जाके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि दे आर लाइक दी वायरस इन योर बॉडी, को धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर अटैक कर रहा है। तो आप आपकी बॉडी में क्या होता है कि एक ना आपका इम्यून सिस्टम होता है, वो अलर्ट हो जाता है। अब वो उसको फाइट करेगा। अब जब वो उसको फाइट करेगा तो मुझे क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा, हाई फीवर हो सकता है, या कोई भी बीमारी हो सकती है जो आइटिस नाम से आती है, कि आपकी बॉडी में किसी वायरस का या बैक्टीरिया का अटैक हुआ है और आपकी बॉडी उससे फाइट कर रही है। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी उससे फाइट कर रही है तो उसको फाइट करने देना चाहिए, हमें बुखार की दवाई खाकर उसे दबा नहीं देना चाहिए। तो जो है, अगर श्री कृष्ण ने भी
अर्जुन को ये कहा कि अगर आज इसका संहार नहीं किया, प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लो, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी नहीं तो अर्जुन हाँ ये मैम, बस कहता है। 2 मिनट में कर रही हूँ। हाँ हाँ। अर्जुन उससे ये कहता है कि ये जो है ना सामने, ये वायरस है। वायरस जो है बॉडी में आके मल्टीप्लाई होता है। एक वायरस मिलियंस में कन्वर्ट हो जाता है विद इन नो टाइम। या तो उसके पास आरएनए जीन है या डीएनए जीन होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरी बॉडी का फर्ज बनता है, मेरे अंदर जो एंड जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सेल्स है, जिसे हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, उसका धर्म है कि उसको फाइट करें। अगर वो उसको फाइट नहीं करेगा तो क्या होगा, मेरी बॉडी में कैंसर हो जाएगा, आई विल डाई। तो जो सामने दुर्योधन की जो सेना है वो अधर्म के पक्ष में है। अधर्म के पक्ष में मीन्स वो वायरस है, अगर इसको खत्म नहीं किया तो क्या होगा, पूरे संसार में अधर्म होगा। और जब पूरे संसार में अधर्म होगा तो क्या होगा, संसार में प्रलय आ जाएगी। तो शायद कलयुग के आने से पहले ही प्रलय आ जाती, कहानी खत्म हो जाती। तो यही मैसेज जो है, अर्जुन ने, अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था कि फाइट करना है, आप अन्याय को बढ़ावा नहीं दे सकते। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे उसमें आएगा कि फिर फॉरगिव मैंने क्यों बोला, है ना। देखो, दुर्योधन ने एक बार नहीं अनेकों बार उसके साथ अन्याय किया, और युधिष्ठिर ने बहुत बार उसको फॉरगिव किया। ठीक है। वो अपना अलग भी हो गया उससे, उसने अपना अलग भूमि में अपना राज्यपाट भी जमा लिया कि ठीक है तू अपना करने, मैं अपना कर लेता हूँ, तुझे राजा बनना है ना। उसने हस्तिनापुर का भी त्याग कर दिया। लेकिन इसके बावजूद उसके जो पाप है वो कम नहीं हो रहे थे। और श्री कृष्ण ने ये रियलाइज किया कि अगर दुर्योधन पावर में आ गया तो क्या होगा पृथ्वी का, समझ गए हो ना। तो एज अ ब्रदर तो उसने एक बार नहीं एन नंबर ऑफ टाइम्स जो है फॉरगिव किया। शिव फैन चला दो बेटा। लेकिन जब उसके पाप कम नहीं होते तो अंत में फिर ये कहा जाता है कि ठीक है अब इसका नाश करना जरूरी है, अब इसका विध्वंस होना जरूरी है। ऐसे ही रावण काल में हुआ था। इसके बावजूद कि सीता का अपहरण किया था, राम ने बार 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 उसको मैसेज भेजा कि सही रास्ते पर आ जा, सही रास्ते पर आ जा। लेकिन उसको बात नहीं समझ में आई उसके पास। फिर अब कहते कि अब समझा दिया, अब विध्वंस करना जरूरी है ना। तो हमें अपने लेवल पे फॉरगिवनेस ही रखनी है, लेकिन अगर हमें लगे अब अन्याय बढ़ रहा है तो उसके बाद फिर जवाब देना पड़ेगा। वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि यहाँ पे थप्पड़ मारा है तो दूसरा गाल आगे करो, नहीं, ऐसा कहीं नहीं सिखाया गया। आपकी बॉडी रोज नंबर ऑफ वायरस और बैक्टीरिया को फाइट करती है ना। तो अगर अगर हम मेरे अंदर ये सब आ जाएगा तो मेरी बॉडी फाइट करना बंद कर देगी, ऑटो इम्यून डिजीज। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आप अपने घर में जब भी ग्रंथ खोलोगे ना, भागवत खोलो, जो भी किताब खोलो, उससे प्रश्न करो। मुझे ना पहले बिल्कुल भागवतम समझ में नहीं आती थी। मुझे एक बार किसी ने बोला कि आप उसको ना एज अ टेक्स्ट बुक मत पढ़ो, आप उसको पहले तो मत्था टेको। फिर मुझे समझ में आया कि सिख लोग जो है अपने ग्रंथ की कितनी पूजा करते हैं, कितना संभाल के रखते हैं। अब मेरे घर में आओगे ना, मेरे भागवतम भी वैसी सजी होती है। मैं स्पेशली गुरुद्वारे जाती हूँ का वो लेने के लिए कवर उसको। अब वो मेरे लिए टेक्स्ट बुक नहीं है, अब वो मेरे लिए ना सामने ईश्वर बैठे हैं। और जब भी मेरे अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं, मैं परेशान होती हूँ, मुझे कोई आंसर नहीं देता, मुझे वहीं से ही जवाब मिलता है। बट डिपेंड करता, पहले वो देखता कि कितनी उग्र हुए हो, कितनी ज्यादा क्यूरोसिटी है जानने की। अगर आपकी क्यूरोसिटी खत्म तो आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी क्यूरोसिटी बनी रहती है और वो आप उसे टेक्स्ट बुक की जगह उसे कृष्ण के रूप में देख रहे हो, ईश्वर के रूप में देख रहे हो, और उसे पुकार पुकार के बोल रहे हो आ मेरे को जवाब दे, नहीं मानती मैं, जवाब दे, जिद करो उससे, तो देखो वो कैसे जवाब देते हैं। अब कुछ मैं ना गोल्डन टेम्पल के लिए कहना चाहती हूँ। मैं मंडे को जो है अमृतसर निकल गई कि मेरे को ना गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकना है।
रास्ते में आई हैड अ सिवियर टूथिक। मैंने पॉइंट्स लगाया, कोई आराम नहीं। मैंने दवाई खा ली, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स खाए, मुझे आराम नहीं। मेरा ये मतलब कि पूरा सर जैसे भन भना सा गया था। सुबह सुबह निकल गए, 8 घंटे की ड्राइव होती है। हम 3 बजे पहुंच गए, मैं 1 घंटा सो भी गई। फिर उठी, फिर मैं आई वॉज लिटरली क्राइंग ऑफ पेन। पर मैंने ना ऐसे हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा बाबा जी मैं यहाँ पर ना दर्शन करने के लिए आई हूँ, मुझे दर्शन करा दे, मुझे ऐसे वापस मत भेजिए। कि पता नहीं भी ये सब क्यों हो रहा है, मैं कैसे जाऊं। फाइनली आई हैड अ कप ऑफ टी, और मैं जो है शाम को 5 बजे निकल गई वहां के लिए, गोल्डन टेम्पल के लिए। पेन किलर का कोई असर नहीं था, बट ऐसा चमत्कार कि मैं अभी तक हैरान हूँ। आई एंटर, मैंने फर्स्ट स्टेप अंदर किया, मुझे लगा पेन किलर का असर होना शुरू हुआ, बट देन आई कहा कि पेन किलर का असर पहले तो हो नहीं रहा था। फिर हम अंदर गए, फिर हम लाइन में लगे दर्शन करने के लिए। फिर तो मैं सब भूल गई कि मुझे कहीं दर्द है, कुछ है। वहां पे एक अजीब सा आनंद था। कितनी लंबी लाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और इतना डिसिप्लिन देखा कि कोई बुजुर्ग आता है या बच्चा आता है तो लोग ना साइड हो जाते हैं कि आप पहले चले जाओ। जबकि दूसरी जगह लोग ना लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। कोई अगर कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो कहेगा साइड हो जाओ, साइड हो जाएंगे, जाओ। इतनी शांति। अंदर जाके मैंने मत्था टेका, फिर मैंने पूरी उसकी परिक्रमा की। और मैंने परिक्रमा करते करते गई, मैं कहा मेरा ना पेन चला गया है। मेरा पेन चला गया, तब भी ना मेरे दिमाग में एक डाउट था कि शायद पेन किलर ने अब काम किया होगा। पर फिर मैंने सोचा पेन किलर ने काम किया हो, करना होता तो वो सुबह भी करता ना, सुबह भी दवाई खाई थी, शाम को भी खाई। और कल मैं वापस आई हूँ, अभी तक आई मीन टचवुड, मेरे को कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत हल्की सी सोरनेस वहां पर है, बहुत हल्की सी बस। तो इतना चमत्कार जो है, सीरियसली, और मुझे ऐसे लगा था कि अब ना मुझे दिल्ली वापस नहीं जाना। आना तो था ही है, सारे मेरे कर्म धर्म सब दिल्ली से रिलेटेड है। मेरा सीरियसली मन कर रहा था कि यहीं किसी एक फर्श में ना आज रात बिता लूं, होटल भी वापस नहीं जाना। तो वहां रुक जाते, वहां तो जगह होती है मैडम रुकने की। हाँ वहां रुके। बैठ जाते हैं। हाँ मैंने देखा लोग ऐसे ही सो जाते हैं। बट वही था कि वो होटल बुकिंग भी किया हुआ था, सब कुछ था। चलो, वही वो फिर देखो संसारिक हो जाते हैं ना हम। वो जो सुबह 2 बजे अंदर एंट्री करते हैं वो रात को 12 बजे आके वहीं लेट जाते हैं। हाँ, वो पार्किंग में भी पूछ रहे थे कि आपने स्टे तो नहीं करना है। तो हमने कहा नहीं, हम अभी कुछ घंटों में वापस आ जाएंगे। बट आई रियलाइज कि क्यों पूछ रहा था, सच में यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करता। मन नहीं मतलब करता। कि वो एक एरिया अमृतसर के अंदर, वो ऐसे लगता है वो ईश्वर की भूमि है। जो मतलब कि मुझे भारतीय विद्या भवन में भी लगता है। मैं जब भी भारतीय विद्या भवन जाती हूँ, मुझे, मैं ऐसे नहीं बोलती स्पीच में, मुझे एक्चुअली में लगता है कि इट इज अ लैंड ऑफ गॉडेस सरस्वती। यहाँ हाँ, पे माता सरस्वती का वास है। ये भी मंदिर है, वो भी हरि मंदिर है। एग्जैक्टली। तो देखो, पवित्रता तो पवित्रता ही है। नीलम और कुछ? नहीं मैम, मतलब ऐसा मिराकल मेरे साथ में भी हुआ था। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें मेरी ऐसी हो जाती है, जैसे हम कैंची धाम गए थे और मैंने विश किया था कि स्नोफॉल हो जाए। तो वहां पे मतलब 22 साल से उस टाइम पे कभी स्नोफॉल नहीं हुई, और जैसे ही हम एंटर करें हमारे होटल में स्नोफॉल होने लग गई थी। देखो, सच्चे मन से कहते हैं ना कि सच्चे मन से एक बार पुकार के तो देखो, चीजें होती है। मन से पुकारो, मन की आवाज मन जल्दी। से। कहते हैं बेस्ट युग इस कलयुग। यहाँ पे जो है विवेकानंदा ने सिर्फ 2 रात तपस्या की थी, उन्हें साक्षात बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन हुए थे। सिर्फ 2 रात। अब सतयुग में देखते हैं कि हजारों हजारों सालों तक तपस्या करें। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी भावना काम करती है। इट्स सो इजी, नालायक है ना हम सब लोग, तो हमारे क्वेश्चन पेपर्स बहुत इजी हैं, तो इसका फायदा उठाओ।
मनीषा, गीता का वो हो गया खत्म कोर्स डायरेक्टर सर के साथ? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। नहीं मैम, चल रहा है अभी। हाँ, अच्छा। यस हाँ। नहीं, ऐड आई थी मेरे पास कि सर्कुलेट कर दो कि नया बैच शुरू होने वाला है। वो मैम अब हिंदी में शुरू कर रहे हैं वो, अब इंग्लिश में था। तो अभी थोड़ा एक्चुअली मेरा ना थोड़ा छूट गया, मेरे हस्बैंड तो रेगुलरली कर रहे हैं। हम्म। मेरा अभी कुछ एक दो वीक से पीछे मैं नहीं कंसंट्रेट कर पाई। तो मेरे को मेरा बैकलॉग इकट्ठा हो गया उसमें अभी। लेकिन मैं सोच रही थी हिंदी वाला, वो कह रहे थे जिन लोगों ने पहले किया वो हिंदी वाला ज्वाइन कर सकते, तो मैं दोबारा ज्वाइन करूंगी वो वाला भी। पर सर को हिंदी इतनी अच्छे से आती नहीं है। हाँ आती तो नहीं, पर उन्हें करने का कर रहे हैं, आप करेंगे, आई डोंट नो कैसे करेंगे। पर हिंदी में भाव बहुत अच्छा पैदा होता है। अगर आप हिंदी सुनोगे ना, तो हिंदी में ऑटोमेटिकली कृष्ण भगवान के पास पहुंच जाओगे बात करने के लिए। सीरियसली। अपनी ही भाषा में होता है, दूसरी भाषा में नहीं होता। दूसरी भाषा में नहीं होता। मैं तो उस दिन सुन रही थी ना, कहना तो नहीं चाहिए, जब वो इंग्लिश में बोल रहे थे, मैं कहा यार भाव तो आया नहीं, इतना तो बड़ा सुना दिया, इतना सारा सुना दिया, ये थोड़ा सा हिंदी में सुना देते तो हम भी मिल लेते आज परमात्मा से। मतलब उन्होंने बहुत सारे अच्छा अच्छा, पिछली बार बहुत अच्छा बहुत लंबा बोला था। तो मतलब भाव जो है ना वो अपनी भाषा में, मैंने वर्षा को उसी टाइम कहा था, मैं वर्षा भाव जो है ना वो अपनी भाषा का ही है, इस भाव नहीं, भाषा। वो एक्चुअली ना हिंदी पंजाबी आती नहीं है उनको प्रॉपर। पर मैम भाव जो है ना अपनी हाँ। उसकी प्रकट होता है। एक्चुअली ना ये चीज जो है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ये वैसा जो आप सोचो लिटरेरी वैसा नहीं समझ, इसका जो परसेप्शन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। थोड़ा ड्राई टाइप है ये चीज, सब्जेक्ट भी। तो इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और पता नहीं, मेरे को तो अभी बहुत थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। ये चौथे भाव में है। जिस दिन आप ध्यान से सुनना शुरू करोगे आपको समझ आ जाएगा। अब हिंदी वाला देखती हूँ, शायद उससे थोड़ा ऐड ऑन हो जाए। इस बार ना क्लास में एंटर करने से पहले ना भूमि का स्पर्श करना, और हम्म। ना अंदर से ना एक भाव लेकर आना कि आज मैं कुछ नया ज्ञान लेके जाऊं, फिर देखना मिलेगा। ये इस चीजें इवन आई लर्न में, पहले भी मैं एक टेक्स्ट बुक की तरह ही पढ़ती थी, अब मुझे मेरे अंदर वो भाव आता है कि मुझे इसकी पूजा करनी है, मुझे ये ज्ञान चाहिए। तो तब ना आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं, नहीं तो एज इट इज पढ़ोगे ना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। शायद कुछ ऐसा ही है। हाँ। इतना आसान ज्ञान नहीं है, मतलब नहीं, इट्स डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट। आई एम रीडिंग मोर देन 10 years, मुझे याद नहीं है कब से पढ़ूं। अभी भी ना वो पन्ने खुलते हैं और मतलब कि मुझे लगता है कि अच्छा, आई मीन हर बार ना एक नया मैसेज मुझे मिल रहा होता है, कुछ नया सीख रही हूँ हर बार। गुरु ग्रंथ साहिब में भी गीता का आधे से ज्यादा सार है, आधे से हम्म। ज्यादा गीता उसके, क्योंकि हर वक्त वहां जीना नहीं, वहां मरना सिखाया। गीता ने मरना ही सिखाया है, क्योंकि अगर किसी चीज को पूरा होना है तो उसको पूरा करके खत्म करना पड़ेगा। तो मौत पहले है, जिंदगी बाद में, यही सिखाया है, और यही असलियत में गीता का और गुरु ग्रंथ साहिब जी का सार मैम पर है ना, हर चैप्टर पढ़ने से ना कंफ्यूजन्स माइंड में बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं। जैसे आत्मा, मतलब हम लोग है ना सिर्फ सोल्स हैं। हम ये जो फैमिली में आए हैं, इनका हमारे साथ, इनका बाद में हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, तो हमें अभी वो भाव फैमिली के साथ में क्यों होते हैं, फिर क्यों हमें अटैच कराते हैं। ये सब बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। जैसे और फिर हमारे मन की बात सुनना, मतलब आत्मा हमें क्या कह रही है, उसके अंदर भी तीन चीजें होती हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है, मतलब पढ़ते पढ़ते फिर ऐसा लगता है कि आगे पढ़ते पढ़ते सोल्यूशन मिलेगा। अभी डिप्लोमा में आने के बाद लगता है ना अब सर्टिफिकेट वाले चीजें क्लियर हो गई हैं। लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है क्लियर हो रहे हैं, पर है ना उसमें भी फिर अब है ना ऐसा हो रहा है। अब, मैंने ना आई थिंक ये एडवांस डिप्लोमा में ये बात बताई थी, या कौन सी क्लास में बताई थी, कि एक बार मैं ना अपने टीचर के पास गई, मैंने उनको बोला कि मैं इतनी पढ़ाई कर रही हूँ तो फिर भी मेरे को कुछ आता नहीं है। जितना ज्यादा पढ़ती हूँ मुझे लगता है मैं उतनी ही जीरो हूँ। तो मुझे मेरे सर ने कहा था कि जिस दिन तुम्हें लगेगा ना कि तुम्हें सब आ गया, उस दिन तुम एक्चुअली में जीरो हो जाओ, क्योंकि हो गए अब तुम जीरो, ये ना अनंत है।
तुम्हें लगेगा कि आज मैंने इतना सीख लिया, अभी इतना सीखना बाकी है। और रोज तुम्हें लेवल ऑफ नॉलेज ना इतना ही लगेगा। डेप्थ तक कोई नहीं गया, जो गया है वो साक्षात ईश्वर है। और एक जन्म में अनेकों जन्म लगते हैं। नहीं, मैं आपको आपकी बात का जवाब दूं हम्म। कि क्वेश्चन का। जो हमें हमारे माँ बाप मिले हैं, जो हमें हमारे भाई बहन मिले हैं, वो सब हमें हमारे पिछले कर्मों की वजह से मिले, क्योंकि हमारा इनके साथ जो बच गया था ना लेन देन, वो पूरा करने के लिए आए। और अगर इस जन्म में पूरा हो गया तो ये हमें आगे नहीं मिलेंगे, हमें नए मिलेंगे। आप और हम जो यहाँ बैठ के इस समय ये अध्याय पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे पिछले जन्म की छूटी हुई सत्संग का भाव है। और इसको अब हम यहाँ दोबारा से जो इकट्ठे हुए हैं, ये इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, वरना आप और हम एक दूसरे को कभी नहीं जानते। चलो माँ बाप ने तो पैदा किया, वो तो हमारे पिछले जन्म के, पर ये भी जो सत्संग हो रहा है, ये भी हमारे पिछले जन्म में हम आपस में सत्संगी थे और हमारा ये रह गया था। तो अभी हमने इसको करना है, अभी इसको अपने बहुत समझना। और जितनी बार समझेंगे उतनी बार एक नया नया अध्याय समझ में आएगा। जैसे एक बच्चा शर्ट पहनता है ना, जो शर्ट उसको आज पूरी आ रही है 4 साल बाद नहीं आएगी। इसी तरह जैसे हम नवी नवा चीज पढ़ते हैं ना, वो जो इसका मीन्स आज हमारे माइंड ने दिया, वो 4 साल बाद हमारा माइंड उसका वो मीन्स नहीं निकालेगा, उसका मीन्स बदल जाएगा। क्योंकि कोई भी ग्रंथ है ना, वो कभी भी पहले सीधे वाणी में नहीं लिखा हुआ। हमारी जिंदगी के जो 4 पैर होते हैं, उसमें चौथा पैर है ना, वो मोक्ष का है। और हमेशा हर ग्रंथ उस चौथे पद में ही लिखा हुआ है, कोई भी पहले पद में नहीं है। पहले पद में हम उसको इस तरह समझते हैं कि जैसे ही हम परेशान होते हैं और जो लाइन हमें आती है, तो उसका मतलब होता है कि हमारी समस्या का समाधान हो गया। जैसे मैं बहुत परेशान हूँ और मैं गुरुद्वारे गई हूँ, तो वहां हुक्म आया हुआ है, टूटी गांडन हार गोपाल, मतलब टूटे हुए को जोड़ने के लिए परमात्मा है। तो मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि ये मेरा आज का भाव है। असलियत में उसका अर्थ ये है कि अगर परमात्मा के साथ जुड़ के रहोगे, तो कभी किसी से नहीं होगा, किसी से कोई तुम्हारे को टोट नहीं मिलेगी, मतलब किसी चीज की तुम्हें किसी से टूटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा भाव संसार से हट गया। पर मैं आज के उससे सोचती हूँ, टूटी गांडन हार गोपाल, मतलब मेरे को परमात्मा ने कह दिया कि टूटना नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तो यही पल 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 इसके अर्थ बदलते हैं, इसलिए ये हमें एक बार में समझ आ ही नहीं सकती। तो ये है हमारा है, और हम आप जो आज मिले, ये जो बात कर रहे हैं, ये भी हमारे पिछले जन्म का रुका हुआ सत्संग है। और बड़े किस्मत वाले हैं जो बार बार हमें सत्संग का टाइम देता है, क्योंकि यही किसी को नहीं मिलता। इसी में ही कलयुग के अंदर सबसे बड़ी कमी हमारे लोगों के पास यही है कि हमारे पास सत्संग का टाइम नहीं। हमें अभी चार चार आदमियों से बातें करनी है ना, हम सुबह से शाम कर देते हैं, इस टाइम पे बैठ के ना हम उबासियां लेते हैं। 2 घंटे नहीं, 1 घंटा नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये हमारा कलयुग हमारे ऊपर जोर डालता है कि अगर तुम इसमें बैठ गए ना, तो तुम मोक्ष पा जाओगे। और ये सबसे आसान तरीका है कलयुग में कीर्तन प्रधाना। जितना परमात्मा का नाम आप लोगे ना, कीर्तन में, नाम में, धुन में, उतना आपको जल्दी परमात्मा के दर्शन। बातें करने से नहीं मिलेंगे, ध्यान लगाने से मिलेंगे। सत्संग में तो मिलना ही मिलना। जो सत्संग में मैडम हमें ज्ञान दे रही है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें ये जो ज्ञान का रास्ता मिला है ना, ये हमारे पिछले जन्म का, ये पिछले जन्म में भी गुरु ही थे। ईश्वर जाने। मैं तो खैर अपने आप को उस पदवी की लायक समझती नहीं। बहुत घबरा रही थी कि मैं ये कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। और जिस दिन वेडनेसडे आता है ना, उस दिन मैं इतनी परेशान होती हूँ कि भगवान मुझसे ना करा देना। मैं इस लायक अपने आप को सच में नहीं समझती। हम ये और सबसे बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया आज जसप्रीत, कि यही चीज आज हमने जब शुरू किया तो उसने यही कहा कि कलयुग में एक तो आयु कम है, उसमें भी आधा जीवन तो सोने में बीत गया, बाकी जो आधा बचा उसमें हम इधर उधर की गप्पे मारे हैं, है ना। तो सीरियसली अगर आप मुझे देखोगे ना, मेरे से कोई बहुत अभी एक बहुत पुरानी फ्रेंड आई हुई है और बार बार मुझे कॉल करते हैं, आज मिलने आ जाऊं, आज मिलने आ जाऊं। मुझे कई बार लगता है मैं बहुत बदतमीज हूँ, बट आई डोंट नो। बट वो मुझे ये पता है वो आएगी मुझसे इधर उधर की बातें करेगी, मुझे करनी पड़ेंगी। और लास्ट टाइम ये हुआ नाना करके, वो निंदा के चैप्टर पर हम आ ही गए, मैंने कितना रोकने की कोशिश की। फिर वो मुझे कहते आप तो ना वो बन गए हो, संत बन गए हो।
नहीं फिर थोड़ी सी उसने फाइनली निंदा के ऊपर हम आ गए और मैं मन ही मन कहती भगवान प्लीज इसको वापस घर भेज दे, मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। नहीं मैडम, वहां से आप यू टर्न ले सकते हो। मेरे को भी किसी ने सिखाया था। वहीं से आप ना उसी निंदा के अंदर ही ना कोई बात भगवान की ढूंढ लो, घुमा दो, घूम जाते हैं। मैं तो घुमा देती हूँ। मैंने 3 4 बार कोशिश की, अभी तो उसने कहा आप तो संत बन गए हो। पर आज के टाइम पे सब ये बोलते हैं फिलॉसफी मत झाड़ो। हम्म। हाँ, ये चीज बहुत जिसके ज्यादा होती है। जिसके नसीब में नहीं है उसका कसूर नहीं है, मुझे तो उसके ऊपर तरस आता है। उस वैसे बेचारी के नसीब में ही नहीं है, तभी उसको नहीं मिल रहा। अभी कहते उसका हैं ये ग्रंथ, ये भागवतम वही खोलेगा जिस पे उसका हुक्म आएगा। आप अपनी मर्जी से भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। ये तो सही बात है। तो हम इतने भाग्यवान लोग हैं, इतने भाग्यवान लोग हैं, देखो ना हफ्ते में एक बार यहाँ आके बैठ जाते हैं, इधर उधर की गप्पे भी तो मार सकते थे। पर ये ज्ञान, मैं तो कहती हूँ अपने घर में रोज जो है आपके में तो प्रकाश किया जाता है सुबह सुबह, है ना। तो जो है हर घर में सुबह सुबह एक्चुअली प्रकाश ही होना चाहिए। प्रकाश ही है कि सबसे पहले जो है अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश जगाओ। वो कहते हैं ना सूर्य के आने से पहले उठ जाओ, ज्ञान का प्रकाश, उसके प्रकाश से पहले आपके ज्ञान का प्रकाश जगाओ। ऐसा जगाओ कि आपका पूरा दिन जो है ज्ञान से भरा हो, भगवान की भक्ति में भर जाए। नितनेम कर लो पूरा, जो हाँ, सुबह का काम है वो कर लो, जो सूर्य निकलने से पहले पहले चाहिए। और संध्या का भी सेम टाइम होता है कि भी जो है सूर्य पूरी तरह से ढला नहीं है, पूरी तरह से जो है अंधेरा नहीं हुआ है, उसे हम कहते हैं संध्या पूजन। एक तो उस समय नियम अनुसार उस समय बैठ जाओ, एक सुबह सुबह जो है बैठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में। फिर देखो आपके जीवन में कोई कोशिश करके भी, आपके पूर्व जन्म का भी अगर कोई दुख आपके ऊपर आना होगा ना, तो वो लाख कोशिश करके आपके ऊपर नहीं आता। बड़ा ऐसे दुख बदल जाता है। हाँ, ऐसे अनेकों चमत्कार मेरे जीवन में हुए हैं। मैंने भी कुछ पूछना था मैम। हाँ जी। पूजा के टाइम पे बैठना जरूरी है? पाठ तो कर रहे हैं, पूजा तो चल रही है, ध्यान भी उसी में ही है, और और भी बहुत कुछ ऐसा है जैसे उस टाइम पे काम करना किचन का, तो उस टाइम पे कर सकते हैं ना ये सारे काम। बैठा नहीं जाता उस वैसे टाइम पे। वैसे सच बताऊं, सच्ची भक्ति वही है कि सुबह शाम उठते बैठते नहाते धोते, यू नो अंदर ना वो हरि भजन चल रहा है। तो ये ना संसारिक बातें कि इस समय पूजा करनी चाहिए उस समय पूजा करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है भगवान, आपने मम्मी पापा के गोद में जाने के लिए हमने उनसे कभी अपॉइंटमेंट नहीं लिया, तो ईश्वर से भी नहीं लेना होता, जब मन करे उसकी शरण में चले जाओ। मैं तो बैठ के करूं, मैं तो भूल जाती हूँ। पाठ करती करती पूरे ध्यान से करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। मैं अपना काम करती 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 हूँ, पूरा ध्यान होता है मेरा पाठ के अंदर, मेरा काम करती रहती हूँ। और लोग तो कहते हैं ना जरूर बैठना चाहिए थोड़ी देर के लिए, मेरे को समझ नहीं आता, मेरे से नहीं होता बैठ के पाठ शाम का। भाई ये ना उनके लिए नियम होता है जो भगवान की शरण में अभी गए नहीं है, अभी संसारिक है। हमारे ना क्यों कहते हैं इतने लाख बार इतने करोड़ बार बार जप करो, कि मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं आपकी बॉडी में, दे ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने सबको ना मंत्र बांट दिया, इतने लाख बार जप किया, इतने करोड़ बार जप किया। तो अब इतने करोड़ों बार जो जप किया तो आपने कैसे किया, एक जगह बैठ के तो हो ही नहीं सकता। वो तो खाना बनाते हुए, खाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, स्नान करते हुए, इस तरह से आप जाप करोगे करोड़ों बार। तो असली भक्ति यही है। फिर उस समय आप कहोगे अच्छा इस समय बैठ के भगवान का मन करो, तो उस समय आप भगवान से भाग जाओगे, क्योंकि यही उस होता समय आपका मन संसार में भाग जाता है। है। हाँ, वो बैठ जाऊं तो फिर मेरा ध्यान नहीं लगता, बहुत कुछ नजर आता है, ये करना वो करना। और जब पाठ का काम करते करते वो कर लेती हूँ, तो मेरा पूरा पाठ भी हो जाता है और मेरे ध्यान भी बीच में ही होता है। बेस्ट यही है, और यही कलयुग की तपस्या है।
कलयुग की तपस्या ही यही है कि आप जो है जो कर्म कर रहे हो करते जाओ, और उसके साथ साथ जो है अपना मन ही मन में अपना जाप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मुझे ना कईयों ने टोका भी था, तो बैठती नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरे को पाठ होता नहीं बैठते। शाम को तो बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं तो कोई बात नहीं, देखो हम सब एक समान नहीं है, है ना। जैसे हमारी बॉडी है, जैसे हमारे कर्म है, उसके अनुसार ही हम उनकी शरण में आए हैं। उनके अनुसार ही हमारी आगे जो है डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, कि कितना डीपली हम जाएंगे। आप बिल्कुल सही हो, ये जो है नियम उनके लिए होते हैं जिनके पास टाइम है ही नहीं पूजा करने का। फिर आजकल तो ये भी कह दिया जाता है कि रात को पूजा कर लो, पहले कहते थे रात को पूजा नहीं करनी चाहिए। सूरज तो ढलने के बाद नहीं करना, नौ कलयुग में बजे कोई नियम नहीं है। और बाबा जी तो ये कहते कि जब पुकारोगे दिल से, मेरे तक पहुंच जाएगी। कोई नियम नहीं, कलयुग में है ही नहीं कोई नियम। नहीं, गुरबानी में भी बोलते हैं ना, सिमर सिमर हर कारण करना, सुखमनी से में है कि पाठ हम्म। हम लेते लेते काम कर लो। पर वो मेरे को ये था कि मैं शाम का पाठ बैठ के करना जरूरी है, मैं तो बस ये पूछना चाह रही थी, क्योंकि मुझे भूल जाता है बैठे बैठे। मैं बहुत बार नानक कितनी बार रिपीट करती हूँ, कितनी बार रिपीट करती हूँ, फिर मैं कहती चलो उठ काम कर ले, इस तरह नहीं होएगा तेरा पाठ, ऐसे ही होएगा। नानक देव जी ने, देखो वो ना कलयुग में ईश्वर का अवतार थे। और युग परिवर्तन का मैसेज देखो, मुझे पहले तो कृष्ण से मिला, कि मैंने उनसे पूछा कि वहां पे तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, यहाँ पे तो आप नौटे नंबर वन हो। बिकॉज हमारी लैंग्वेज यही है, तो मैं इसी लैंग्वेज में बात करती हूँ। तो बिल्कुल। फिर नानक जी ने कहा कि भूखे पेट ना होए, समथिंग, है ना। मैंने पढ़ा हुआ है सब कुछ, वो मुझे याद नहीं है। तो Yes. नानक देव जी कहते कि अगर भूखे पेट भगवान का सिमरन करोगे नहीं होएगा। अब मैंने सोचा ये क्या बात हुई भाई, मेरे वेदों में तो भागवतम में तो बहुत तपस्या लिखी है, त्याग लिखा है, ये मत खाओ वो मत खाओ, इतने व्रत करो। हालांकि भागवतम में कहीं नहीं लिखा, वो तो बाद में मुझे चीजें समझ में आई। और नानक देव जी कहते भूखे पेट सिमरन सिमरन नहीं होता। तो भी क्या कंफ्यूजन है। फिर स्लोली ग्रेजुअली समझ में आया भी कलयुग है। कलयुग में जो प्रधान है वो ना आपका संसारिक सुख है, पेट, है ना। पापी पेट को पापी बना दिया, पापी पेट का सवाल है। तो कलयुग में अगर आप ना भूखे बैठे हो, बेव्रत आ गए, मैंने व्रत रखे, अब वो निगाह तो उधर जा रही है बटूरों पर, तो सिमरन तो होगा ही नहीं। तो भैया ऐसा है, तुम पहले भटूरा खा लो, तुम्हारे पेट तृप्त हो गया, हाँ जी हो गया, आप सिमरन करो तो आप सिमरन होगा। मेरे को बात समझ में है कि ये कलयुग के भगवान है, तो उन्होंने कली के हिसाब से जो है रूल दे दिया कि सिमरन करना है तो पहले अपना पेट भर लो, तृप्त हो जाओ। जैसे कि एक माँ हूं मैं, है ना। अगर मैंने अपना काम नहीं किया, अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाया, मैं जितनी कोशिश कर लूं मेरे से वो अपनी पूजा नहीं होगी। मेरे को ध्यान। अगर ये काम खत्म करूं तो मैं जो है फटाफट पाठ करूं तो मैं किचन में जाऊं, फटाफट पाठ करूं तो किचन में जाऊं। अब मैं क्या करती हूँ कि अच्छा पहले मैं सारे काम कर लूंगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म कर दूंगी, अब मैं बैठूंगी, अब मुझसे बात मत करना। फिर पूरी जो है सिंसेरिटी से जो है मैं अपना वो मत से पुराण कर लेती हूँ। बाकी जाप तो मेरा उठते बैठते होता है, जैसे आप कह रहे हो, वॉक करते हुए लोग स्टेप्स गिनते होंगे, मैं नमः शिवाय गिनती हूँ। मेरे से भी यही होता है, मैं भी जहां जाकर मैं चलने के लिए खड़ी होती हूँ ना, मैं अपना काउंटर उठा लेती हूँ। और मेरे को एक जगह बैठ कर अगर मैं सोचूं कि मैं माला जाप करूं, सीरियसली मुझसे भी नहीं होता, तब सबसे ज्यादा मन भागता है। यस मैम, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो वो कलयुग की वायु है ना। ये सोचो ना, सतयुग वाली वायु नहीं है, सतयुग जैसा जीवन हम नहीं जी सकते। वैसे हमारा भरण पोषण नहीं हुआ ना, माता के गर्भ में ही नहीं हुआ। अब जो सुखदेव जी थे वो जन्म लेते ही, पहले सतयुग में क्या होता था, किसी माँ बाप ने अपने बच्चों की पॉटी शिशु साफ नहीं किया, और जन्म लेते ही चलते फिरते थे, क्योंकि जन्म वो भी इतना ज्ञान दे दिया। गर्भ में माता लेके बैठी है, वो पिता जो है वेदों का सार पढ़ पढ़ के जो है अपनी भार्या को सुना रहे हैं, धर्म पत्नी को सुना रहे हैं, है ना। वो भी सुन रही है, चाव से बड़े मन से लगा के सुन रही है। तो बच्चा पैदा होते ही उसके हाथ पैर चल पड़ते थे।
मुझे पहले ये चीजें समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आती है कि पैदा करने के बाद आप संस्कार नहीं दे सकते, आपको गर्भ में ही संस्कार देने पड़ेंगे। और पैदा करने के बाद अगर गर्भ में रख के आप निंदाएं कर रहे हो, चुगलियां कर रहे हो, तो बच्चा आपको दुत्कारेगा। आप मत एक्सपेक्ट करो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो कलयुग में तपस्या करनी है, सब कुछ छोड़ के जंगल नहीं जा सकते, अपना कर्म करो। कर्म करते करते सिमरन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक्चुअली आप तपस्या कर रहे हो जसमीत। कलयुग में यही तपस्या है, और कोई तरीका नहीं है। मुझे तो शाम के टाइम का था, सुबह तो फिर बैठ जाते 10 आधा घंटा। बैठना तो 2 ढाई घंटे होता है, बाकी फिर चलते फिरते में होता है, पर आधा घंटा सवेरे बैठती हूँ, शाम नहीं बैठ सकती। या कह लो कि शुरू से जैसे आए थे इस घर के अंदर, तो शाम का टाइम रसोई का होता था, तो मेरा हम्म। चल जाएगा। तो वो ऐसी अपने आप को एक माइंड के अंदर एक बैठ गई बात कि भाई मैंने इस टाइम पे काम भी करना और पाठ भी करना, ये भी नहीं छोड़ना और वो भी नहीं छोड़ना। शायद इसी करके एक आदत पड़ गई शरीर को ऐसी। हम्म। मैम, मुझे कुछ पूछना था हाँ जी। कि हमें अपनी इंटरनल वॉइस की क्लैरिटी कब आएगी, मतलब कब हम, मतलब क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमें हमारी इंटरनल वॉइस जो हमें हमेशा गाइड करती रहती है कई सारी चीजों के लिए। भागवतम से आएगी, भागवतम पढ़ते जाओ। एक बार में समझ में नहीं आएगा, मेरे बाल सफेद हो गए करते करते। मत एक्सपेक्ट करना। और शायद तुम्हारी उम्र में मैंने शुरू किया होगा, माँ बनने के बाद ही शुरू किया था सब कुछ। शिवम पेट में था तो पहली बार मैंने जो है गीता पढ़ी थी। भागवतम मेरे हाथ में बाद में आई। तो इट टेक्स टाइम, एक बार में एक दिन में ये सब चीजें नहीं होती हैं। देखो वो जो विचारों की जो लड़ाई है ना, वो भी पूर्व जन्म से आई हुई है। तो किसी को भी काटने की कोशिश मत करो, बस एक छोटा सा नियम बना लो कि मुझे भागवतम पढ़नी है, बस। जैसे मैं बताती हूँ ना कि एक क्यूरोसिटी होती है, नींद भी नहीं आ रही, क्वेश्चन आ गया दिमाग में, तो जब वो क्यूरोसिटी पीक में जाते हैं ना, तो मेरी इनर वॉइस से आवाज आती है, एंड देन आई गेट टू नो कि यस दिस इज द राइट आंसर। मेरे प्रैक्टिस साथ अभी करो। ऐसा तो होता है मैम कि है ना, अगर मेरे मन से ना किसी के लिए कुछ भी बुरा या कुछ भी, कुछ किसी चीज को होता है कि कुछ बुरा बुरा या कुछ ऐसा कुछ निकले, तो वो है ना मेरा मन अंदर से मुझे करेक्ट कर देता है। एंड आई से सॉरी कि नहीं, ये मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए, दिस इज नॉट द राइट थिंग। तो ये चीजें तो मुझे फील होती है। बट कई सारी चीजें होती है जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि चीजें हौच पौच हो रही है माइंड के अंदर। आंसर इज सेम, भागवतम पढ़ो, क्लैरिटी आएगी। कलयुग की वायु है ना, देखो प्रधानता तो कली की ही है ना, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, एम्पावर्ड है वो। जैसे कि मैंने उस दिन समझाया था ना कि नहीं, हमें देखो संसारिक सुख जो है पति के लिए, बच्चों के लिए तो चाहिए, आप उसका त्याग नहीं कर सकते ना। यहाँ तो आप शादी नहीं करते, अब शादी करनी है तो यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कंफ्यूजन भी होगी। क्लैरिटी के लिए आपको भागवतम ही पढ़नी होगी। ये संसार में रहते हुए तपस्या कैसे करें, वैसी करनी है जैसे जसमीत करनी। आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ मेरी सास जैसे, मैं ये सोचूं कि हाँ बिस्तरे पे हैं तो छोड़ दो। मेरा ही तो उदाहरण इसमें होएगा, मैं भी भागवतम खोल के बैठ गई, भागवतम मेरे को मिलेगी ही नहीं। कर्म करते हुए सिमरन करना है, कलयुग की तपस्या ही यही है। जितने भी वो बोलते हैं ना, ये यज्ञ करो वो यज्ञ करो, वो उस युग में होते थे। इस युग में आपकी तपस्या है कि अपने कर्म करते हुए, अपनी सेवा करते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हुए आपने सिमरन करना है। फिर अंदर से आवाज आएगी, अपने आप आएगी। एंड आंसर्स आर नॉट सेम। तुम्हारे केस में आंसर डिफरेंट होगा, मनीषा के केस में आंसर डिफरेंट होगा, जसप्रीत के केस में आंसर डिफरेंट होगा, मेरे केस में आंसर डिफरेंट होगा। हम सबके सब ना डिफरेंट फील्ड में हैं।
डिफरेंट पोजीशंस में। गेटिंग माय पॉइंट? तो आंसर सेम नहीं हो सकते। बस ये है, भागवतम खोलो, आपकी इनर वॉइस को ना स्ट्रेंथ मिलेगी। वो कहते हैं ना, शरीर को तो हम भोजन कराते हैं टाइम से, अब पानी पीना है, अब बादाम खाना है, अब ये खाना है, लोग यही बातें करते रहते हैं। लेकिन आत्मा का को भोजन कराना हम भूल गए। आत्मा का भोजन है सिमरन। तो सिमरन कैसे होगा? कि उठते बैठते ना ईश्वर की बातें हो रही हैं। आज कृष्ण को डिस्कस कर लिया, कल हम श्री राम को डिस्कस कर लेंगे, कभी हम बाबा भोलेनाथ की बातें कर लेंगे, कभी गुरु नानक की बातें कर लेंगे। तो सिमरन ऑटोमेटिकली हो गया। जब 4 बैठ के पाठ करेंगे, भगवान की बात करेंगे, वो सिमरन ही है, वो अब मैं सत्संग। देखती हूँ कि आप ना मंदिर गए हुए, क्या, तुमने ये क्या पहना है, तुमने कैसा कपड़ा पहना है, ये देख रहे हैं, उसने ना ये किया था, आपको पता है उसके घर में ये हो गया, आप मंदिर ये सब बातें करने आए हो। तो अगर आप मुझसे पूछोगे ना, आई डोंट गो टू टेम्पल्स, मेरा मन नहीं लगता, मुझे ये नहीं, मुझे ऐसी हूं कि मुझे ये लगता है कि मुझे पुकारना मत, मुझे रोकना नहीं, ये पूछने के लिए भी मत रोकना कि भाई तुम्हारे घर में सब ठीक है। भाई जो जो सिमरन में है उसके घर में कुछ खराब होता ही नहीं। मैं तो अपने बच्चों को कह देती हूँ एंट्री करते ही, देखो भाई 2.5-3 घंटे बाद निकलना है, उसके बीच में मुझे मत बुलाना, तुम जहां मर्जी जाओ, मैं बैठने नहीं, कोई छेड़खानी नहीं चलेगी। बस पूरे 2.5 घंटे बाद यहाँ पे मिलेंगे, अब तुम जहां मर्जी बैठो। जैसे जैसे मेरे दिमाग में ना ये तो नहीं होता, मतलब जो जो आपने बताया कि ऐसे कि लुक्स वगैरह और इन सब चीजों, वो सब चीजें तो नहीं आती है, बट है ना, मुझे है ना नेचर अपने आप ही है ना, जैसे मुझे कुछ अच्छी चीज दिख रही है नेचर के अंदर, तो मुझे फोटोग्राफी का बहुत वो होता है कि मैं उसको कैप्चर करूं, मुझे मेरी मतलब आईज कैप्चर करती है, कुछ ऐसा मुझे सीन नजर आता है, तो फोटोग्राफी के लेकर मैं बहुत वो हो जाती हूँ कई बार, बट ऐसा। हमारा मन चंचल है ना, मन के रास्ते से निकल के भाग जाता है। इसलिए आप सबसे पहले इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम लें, सबसे पहले आइज क्लोज कर लो। हमारा मन को बाहर निकलने का रास्ता ही सिर्फ हमारी आंखें है, और हमारा मन कहीं से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि ये ना भगवान के नाम की जगह पे ना दुनिया देखता है। और अगर आप उस दुनिया के अंदर, अगर उस नेचर के अंदर आप ये देखो ना, वाह तेरी क्या कुदरत है, कितना सुंदर कलर है, बस उसके बाद उसमें हर चीज में भगवान नजर आ जाएगा। राइट। आपकी ना उम्र आएगी, अभी थोड़ी सी, अभी थोड़ी पीछे हो, हमारी उम्र तक आते आते ये आ जाएगा समझ। मैं थोड़ा, वही तो कह रही ना, हमने बाल सफेद किए हैं। भले ही हम कलर तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है। भले ही हम कलर करते हैं, पर बाल हमारे सफेद ही हमें ना ये भी मिली है ना ओरिजिनल, ये परमात्मा ने फिर फिर के दी है हमें, इसीलिए कि इसको ना जितने डीप होते जाओगे, जितने डीप होते जाओगे, उतने ही, मैंने बोला ना, मीन्स भी बदलते हैं, और मीन्स के साथ साथ हमारी सोच भी पल पल बदलती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर हम, आप कहते हो ना प्रकृति में आप एक चिड़िया देखते हो ना, उसको देख के खुश हो रहे हो ना, उसके पंखों की कलर देख के कहना वाह परमात्मा, यहाँ भी इतनी अच्छी कलाकारी कर दी। जैसे ही आप ये कहोगे ना, आपको ना दूसरा पहलू दिखाई देगा उसका। और ना नहीं, आंख, मुझे ब्यूटी नजर आती है, मुझे बहुत, मैं बहुत सारी ऐसी सारी चीजें नोटिस करती हूँ, बट फिर मुझे मन करता है कि मैं उसको कैप्चर कर लूं। फिर आंखों में करो, आंखों के रास्ते मन में और दिमाग में करो, उस कुदरत का शुक्रिया करो, वो बार बार आपको दिखाई देगा। इसके अलावा और कोई नहीं, अभी उम्र लगेगी, टाइम लगेगा ठहरने में, ये ठहराव इतनी जल्दी नहीं आता, इसलिए सबसे पहली बात है, जब तक मन ठहरता नहीं ना, हमारा मन पानी की तरह है, लहरों की तरह उछलता है, पर जब तक उसको ठहरने के लिए ना कुछ टाइम होएगा, जैसे वो गंदे पानी को हिलता है तो हमारी वो गंदगी ऊपर रहती है ना, जब वो ठहरता है तो ऊपर का जो निर्मल होता है, ये आपका निजाम। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम और लगेगा, सहजता आनी शुरू हो जाएगी, मतलब शांति आनी शुरू। शी इज ऑन हर राइट ट्रैक। जब और हम शुरू, बहुत ब्लेस्ड हो कि इस उम्र में यहाँ पे मन लग रहा है। सबसे बड़ी बात, और शुरुआत इस ऊपर वाले का इतना शुक्राना करना
कि उसने आपको यहाँ बिठाया, आपको इस लाइन के अंदर डाला, इसका मतलब पीछे से आपकी सोल यहाँ से बिछड़ी हुई थी, जो आपको यहाँ से मिलाया है, और इसको आगे लेके जाना, ये पिछली भक्ति थी जो आपको यहाँ तक लेके आई, आगे इतनी करो कि आगे इससे आगे मिले। और ये ओनली होगा अपने मन की शांति को लाने के लिए। इस टाइम बहुत सवाल उठते हैं, इतने उठते हैं ना, हर चीज में किंतु परंतु होता है, पर जिस टाइम हम परमात्मा से किंतु परंतु छोड़ते हैं ना, तब शांति है, तब मन शांत है। क्योंकि उसका कोई भी हमारे लिए हमारा कोई भी काम, उसका कोई भी काम हम क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। अगर उसने कुछ कहा है, कुछ किया है, तो उसका मीन्स वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, उसका मीन्स थोड़े टाइम बाद समझ आएगा। सॉरी, मैं ज्ञान नहीं रखती हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि उम्र के साथ नहीं नहीं, सही कह रहे हो। हम आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे हैं। एक जन्म की यात्रा नहीं है ये। बहुत सारे जन्म, और अगर परमात्मा ने हमें इस जन्म में, इस धर्म में, इस वेद में भेजा है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम पिछले जन्म में भी इसी से थे, और इसी के अंदर डीप होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी यात्रा अभी शुरुआत है। अभी पता नहीं हमें, क्योंकि अभी तो हमने कुछ आता ही नहीं है। मैं तो क्लियर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता अभी, मुझे अभी बहुत कुछ, शुरुआत है। अभी हम शुरुआत है। लोगों की भी अभी शुरुआत है, हम डीप में नहीं गए हुए। नहीं गए हुए, किसी चीज के भी डीप में नहीं गए हुए। तो नेक्स्ट जन्म में हम साधु और मतलब वैसे पैदा होंगे? हम्म। साधु क्यों होंगे? साधु क्यों मतलब होंगे? जैसे प्रेमा। नहीं, एक एक मिनट में इसका क्वेश्चन के बाद में आपका सवाल समझ लूँ। कलयुग के अंदर जो आदमी अपनी गृहस्थी के अंदर रह के दिन के अंदर 2.5 घंटे पाठ करेगा, वो जंगल वाले उस साधु से ज्यादा भक्ति लेगा। परमात्मा ने बोला, गुरु नानक देव जी की शादी हुई थी, उनके 2 बच्चे थे। हमारे 10 गुरु थे, सबके बच्चे थे, सबके परिवार थे, ठीक है। पर उन्होंने गुरु मान्यो ग्रंथ करके अपने किसी बच्चे को किसी ने गद्दी पर नहीं बिठाया, किसी भी गुरु ने आगे गद्दी पर नहीं बिठाया, क्योंकि उन्होंने बोला ये कोई खानदानी गद्दी नहीं है, ये नाम की गद्दी है, जिसको पीछे से सोजी आएगी उसी को। और उस जिस बंदे अगले वाले गुरु को गद्दी पे बिठाया, उसके साथ जो शास्त्र किया है, वो यहाँ बैठ के नहीं किया, वो ब्रह्मलोक में बैठ के किया। और उसके बाद यहाँ उससे सवाल पूछे गए, जो उसने सही जवाब दिया उसको गद्दी मिली। तो कलयुग के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज ने एक बात बोली है कि अगर आपने भगवान पाने हैं, तो आपको किसी हाल में भी अपनी घर गृहस्थी से नहीं भागना, आपने इसके अंदर अपना 100% देना है। आपको 10 मिनट मिलते हैं, आप सिर्फ 10 मिनट पाठ कर लो, 10 मिनट राम नाम जप लो, कोई जगह मत देखो, कुछ मत देखो, सिर्फ चाहे 10 मिनट कर लो, पर करना अपने परिवार की तरफ से, किसी की तरफ नाक मुंह चिकोड़ के मत करना, क्योंकि वो कोयला है जो हमारी तरफ उसकी कालक उड़ के आ गई ना, तो फिर हमारे को दोबारा से नवे सिरे से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। अगर हम किसी की निंदा की तरफ जाते हैं, तो वो हमें, और हम गृहस्थी में हैं, हम निंदा भी करते हैं और तारीफ भी करते हैं, ये हमारी एक फितरत है, क्योंकि हम कलयुग में हैं। उसने भी तो अपना प्रेशर हम पे डालना है ना। बस फर्क इतना है कि हम साधु संत की पदवी में नहीं आएंगे, पर हम इस जो परिवार के अंदर जो हमें बंधन मिले हैं, जो हमारे पिछले जन्म के छूटे हुए हमारे कर्म मिले हैं, कोई बच्चे के रूप में, कोई माता पिता के, कोई भाई बहन के रूप में, उसको पूरा करने के लिए हमें जो ये जन्म मिला है, अगला जन्म में हो सकता है कि जैसे आप और मैं बैठे, हो सकता है मैडम बैठी, हम अगले जन्म में इकट्ठे फिर हो जाए, पता नहीं किस रूप में हो जाए। जिसमें हमारे जो शास्त्र बोलते हैं, वेद बोलते हैं, वो ये बोलते हैं जैसे इस जगह में हम साधारण लोग ही तो है ना, साधारण बातें कर रहे हैं, और हम्म, लेकिन रुचि किस तरफ है? ईश्वर की तरफ, है ना। हम्म, तो अगले जन्म में या तो हमें जो है ऊपर बेटर लोक में जाएंगे, जहाँ पे सिर्फ भक्ति ही होती है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वहां पे आत्मा का भोजन ही होता है, इसकी सिर्फ भक्ति करो। या अगर हम पृथ्वी पर आए कि अभी हमारा कुछ शेष रह गए, तो हम ऐसे कुल में जन्म लेंगे जहाँ पे हमें पैदाइशी भक्ति मिलेगी, तो उसके बाद हमारी आगे मोक्ष की यात्रा होगी। जैसे yes, कि नारद मुनि ने अपने पुराने जन्म की कहानी सुनाई कि उनको सिर्फ एक झलक मिली थी, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा जन्म लिया, उस जन्म में उन्होंने सिर्फ तपस्या ही तपस्या की, क्योंकि उनको याद रह गया कि मेरा ये जो है रह गया था। उसके बाद जब प्रलय आई, जब मैंने कहा ना कि 4 युग खत्म होते हैं,
है ना। फिर नया दिन शुरू होता है ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी का नया दिन शुरू हुआ तो नारद मुनि उनके श्वास में से निकले, तो वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए। तो ऐसे ही हमारी यात्रा होती है, हर यात्रा में हम और बेटर होते जाएंगे ईश्वर की तरफ। ईश्वर फिर की। आखिरी में जब सारी चीजें छूट गई, अब हमारा जो है, अगर इसी जन्म जन्म में मैं अपनी ममता शिवम से हटा देती हूँ, पति से हटा देती हूँ, ठीक है, तो दूसरा जन्म नहीं होगा, फिर मेरा नेक्स्ट लोक में जो है ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन कहीं इतनी सी भी ममता मेरे अंदर रह गई है तो मैं पैदा तो जरूर होंगी, लेकिन बेटर ऐसी कुल में मेरा जन्म होगा जो संतों का होगा, जो वही वही जहाँ में है। जहाँ ज्ञान आपको विरासत में मिलेगी, सो दैट इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, आपके पिछले जन्म कैरी फॉरवर्ड हुए। आपने जैसे ईश्वर में मन लगाया था, अब आपको माता के गर्भ में ही ज्ञान मिल गया। जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, हम्म। मतलब ऐसे उसमें पैदा हो रहे हैं जहाँ पे उनकी फैमिली का पूरा ऐसा ये मुझे लगता है कि हमें ना हिंट मिल रहा है कि सच में अब जो है कृत युग यानी कि सतयुग की तरफ हमारा प्रवाह जा रहा है। जैसे मैंने भी अभी कहा। ना लोग थके हुए हैं, लोगों की आत्मा थक चुकी है, इतने जन्म ले चुके हैं कि आत्मा थक गई है। तो जहां आत्मा को संतों का वो मिलता है ना, मैंने ये आजकल के टाइम में देखा है, तो लोग उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जहां से जरा सा ज्ञान मिलना वो वहीं पे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यही मिलना सबसे मुश्किल हो रहा है। और अगर अब शुरू, इसका मतलब यह है कि अपना युग बदल रहा है। हाँ, हिंट तो मिल रहा है मेरे को, बहुत हिंट मिल रहे हैं। जो अब जो जनरेशन आ रही है ना, उसका इंटरेस्ट जो है ना, अब जैसे हमारे यंग एज में हम लोग क्या करते थे कि जो लड़के होते थे लड़कियों के पीछे भागते थे, ये सब होता था। अभी इस जनरेशन में ये सब नहीं हो रहा है, लोगों के मन हटे हुए हैं। और यंग जनरेशन में मैंने देखा कि ये लोग ना ईश्वर की तरफ भाग रहे हैं, अपने आप भाग रहे हैं। तो मुझे वो परिवर्तन दिख रहा है कि अभी हम ना धीरे धीरे जो है सत्युग में जा रहे हैं। और ये जो वार हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, कि ये कहीं ग्रंथ में लिखा था कि जब अंत होना होगा तो जो है बल्क में जितने भी पापी लोग होंगे ना सब मरेंगे। और जब हमारी कैंसर में कीमोथेरेपी होती है तो कुछ हेल्दी सेल्स भी मर जाते हैं, है ना। लेकिन कैंसर सेल्स को मारने के लिए उनका त्याग हमें लेना पड़ता है। इसी प्रकार ये जो वार हो रहे हैं ना, ये सब शुरुआत हो चुकी है कि पापियों को का हलाहल होगा। और कुछ उस चक्कर में संत लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन देखो सफाई होगी तो होगी, तभी तो नया युग शुरू होगा ना। चलिए आज की कथा यहाँ समाप्त करते हैं। चलिए, नमः शिवाय। नमः शिवाय मैम।